मैं बांदा कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे किसान हैं जो बारिश से धान की फसल खराब होने से परेशान है और आज कलेक्ट्रेट में जामी हुई धान की फसल लेके आई है। देखिए किस तरह से इनके खेतों में जो धान था वो गिर गया है और ये धान दोबारा से जाम आया है। ये जम आया है, स्थिति है ये कोई किसान का मतलब काम नहीं है। इससे जो है किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। बारिश के कारण पूरी तरह से खरीफ की फसल की बुआई नहीं कर पाया था और जो रबी की फसल है उसमें भी लेट हो रहा है, लेकिन जो धान की थोड़ी बहुत फसल किसानों ने बोई थी वो भी इस बारिश ने बर्बाद कर दी है और इससे किसान काफी आहत है कि उनकी लागत तक नहीं निकल पा रही है। अगर यही स्थिति रही तो आगे किसान भुखमरी की कगार में आ जाएगा। इसलिए अपने इस दर्द को सुनाने के लिए किसान डीएम कार्यालय पहुंचा है। तो हम लोगों से जानते हैं किसानों से कि किस तरह की स्थिति है और कितनी लागत लगाई थी, अब क्या सोच रहे हैं। बताइएगा कैसे आपका धान खराब हुआ है? ये बारिश की वजह से हो गया है। कब बारिश हुई? ये अभी 4-5 दिन पहले 5-6 दिन बारिश हुई है, जिससे हमारे पूरे खेत पकी पकाई फसल जो है नष्ट हो चुकी है। हवा से पानी से पूरे खेतों में बिछा चुका है ये धान, ये सड़ चुका है, पूरा जम चुका है। इसमें कुछ नहीं होना है। हम लोग मतलब खाने के वाले नाले हैं हमारे जो है। कितने बीघे में बोया था? मेरा खुद का जो है 40 एकड़ खेती में धान में किसानी करता हूँ और ये सब अन्यथा मेरे साथ गांव वाले भी आए हुए हैं। सबके यही हाल है और सबके यही हाल है। और कितनी लागत लगाई थी आपने? मैंने अपना पर्सनल जो है 3 से 4 लाख रुपए लगाया है। क्या उम्मीद थी कि अगर पैदावार होगी तो कितनी हो जाएगी? ये था कि मैं अपनी क्रेडिट कार्ड भी भर दूंगा जो मैं बैंक से लिए हुए हूँ, और भी मेरी बहन की शादी वगैरह और इलाज है। मम्मी की तबीयत भी खराब रहती है बहुत। मतलब हमारा जो है पूरा व्यवसाय किसानी ही है। हम इसी पे निर्भर करते हैं, इसी से खाते हैं और इसी में रहते हैं। देखिए किसान कितना परेशान है और किसानों का कहना है कि अभी भी उनके खेतों में पानी भरा हुआ है, जिससे कोई हाथ से उलीच कर निकाल रहा है, कोई पंपी सेट के जरिए निकाल रहा है, तो कोई खेतों की मेड़ काट करके निकाल रहा है, लेकिन वो पानी नहीं निकल रहा है, जिससे जो दूसरी फसल है उसको भी पैदावार करने या बोने की संभावना नहीं है। अगर दूसरी फसल भी नहीं होगी तो किसान पूरी तरह से भुखमरी में आ जाएगा और अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो बड़ा आंदोलन भी करेगा, क्योंकि अभी तक उनके गांव का सर्वे नहीं हुआ। कल बताया जा रहा है कि लेखपाल गया था, वो भी गिने चुने 4-5 किसानों का सर्वे किया है और वापस चला आया है। धान के फसल आसों कैसी हुई है? कैसी बहुत खराब है, पसर गया धान, सरत है खेतन में पानी भरो। हमारे यहाँ को भी है 55 और जरही में कितने % किसान हैं? पूरे टोटल 100% किसान है। सबका टोटल धान होती है। टोटल धान की हमारे यहाँ पूरा 100 में से 100% धान की फसल है। इसके अलावा कोई फसल और नहीं? कोई फसल नहीं है। अभी भी वहाँ 1 फुट पानी भरा हुआ है, जाकर के जांच करा लीजिए। अभी हमें यह भी पता नहीं है कि अगली फसल हम बो पाते हैं कि नहीं बो पाते, क्योंकि अभी पानी भरा हुआ है। किसान पंप सेट चला के पानी निकाल रहा है, कोई अपना मोटर से पानी निकाल रहा है, कोई हाथ से उलीच रहा है। बहन जी आए हैं, बहुत मुश्किल लेकिन अभी पानी नहीं निकल पाया है। नहीं निकल पाया है। तो क्या लगता है कि थोड़ी बहुत बच पाएगी फसल? कोई उम्मीद नहीं। ये वाली फसल तो पूरी चली गई है, समझ लो। हम लोग अभी ये सोच रहे हैं कि अगली फसल का क्या करें। खेतों में पानी भरा है, बुआई का टाइम होगा, वो भी निकल रहा है टाइम। अगर ये टाइम 1 महीना का जा रहा है तो वो भी चली गई। हमारा 6 बीघे में खेती है, पूरी पानी में डूब गई है फसल। अब हमारे लिए जो है जीने मरने का सवाल है। क्या खाएंगे, क्या जानवर खाएंगे, क्या बच्चे पालेंगे, पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। तो आज आप किससे मिलने आए हैं? हम यहाँ से आए कि प्रयास की कोई सरकार हमारी सुने। जिलाधिकारी महोदय किससे मिलने आए थे? हम यहाँ डीएम साहब से मिलने आए थे कि यहाँ से हमारी सर सुने कोई अधिकारी। मिले? कोई नहीं मिला। न तो हमारे जानवरों के लिए जानवर क्या खाएंगे, हमारे लिए तो है ही नहीं, लेकिन जानवर थोड़ा जानते हैं कि इनके क्या। अब इसको जानवर भी नहीं खा सकता है, सड़ चुका है। जो किसान अन्न उगाता है, जिससे पूरे देश का घर चलता है, देश की रसोई चलती है, देश के लोग खाना खाते हैं, वही किसान आज इस तरह से परेशान है। तो क्या लगता है कि क्यों इस तरह की प्रॉब्लम आई और सरकार क्या कर रही है या विभाग क्या कर रहा है? सरकार जो है बिल्कुल चुपचाप बैठी है। किसानों लोग कह रहे हैं किसानों के कोई नुकसान नहीं है। सरकार व्यस्त है रैलियों में, चुनाव के प्रचार में। किसानों से कोई मतलब नहीं है। सरकार को भी मालूम होना चाहिए किसानों से ही सरकार है। अगर किसान
जो है रोड में आ गया तो सबसे पहले आएगी सरकार, यही देखिए ये सरकार धान आएगी। जो उगा हुआ है, ये धान उगा हुआ है। 29, 30 और 31 तारीख को बेमौसम बारिश ने इन किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। अब ये आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? क्रेडिट कार्ड भी भरना है, बेटियों की शादी करना है, बच्चों की पढ़ाई करना है, सब इसी पर डिपेंड है। और सारे ये हाल एक गांव का नहीं है, पूरे जनपद का है। जिला प्रशासन कोई सर्वे नहीं करा रहा, लेखपाल कहीं जा रहे, अधिकारियों का बयान है कि कुछ नहीं हुआ, तो 15% हुआ। तो बताइए सड़ गए 15% है। जो 40-50 बीघे में जो आदमी 100 बीघे में 10 बीघे में बोए, उसके दिल के अरमानों से पूछो कि क्या है। तो ये सब कोई सुन नहीं रहा है। बेचारे किसान आए हुए प्रशासन की ड्योढ़ी पे आए हैं कि शायद कोई सुन ले। सब कोई सो रहे हैं, गहरी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। तो अब क्या चाहते हैं सरकार से? हमें योगी सरकार से और कुछ नहीं, हमें उचित मुआवजा दिलवाने की जो हमारे डीएम साहब हैं, उचित मुआवजा हमें अय्या तो फिर लेखपाल हमारे गांव का सर्वे करे। किसान जो है हालात किसान जो है इनसे उम्मीद पाले हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा, बेटियों की शादी करेगा, लेकिन सब जो है किसानों के अरमानों को क्रेडिट कार्ड भी भरना है, क्रेडिट कार्ड भरना है। किसान बेचारा आत्महत्या के लिए मजबूर है बुंदेलखंड का। तो आप तो इतने दिन से सर यहाँ देखिए इसमें क्या होगा। हमारी लागत नहीं निकलनी है इसमें। अब देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है, क्या किसानों की मांगे पूरी होती हैं या बड़े आंदोलन को ये लोग बाध्य होंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।